गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन अमृत में अधिक मास महात्म कथा के पावन अध्याय 3 में। आज हम जानेंगे भगवान श्री हरि की असीम कृपा और पुरुषोत्तम मास की दिव्य महिमा के बारे में। यह कथा हमें सिखाती है कि जो भी भक्त श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से अधिक मास में व्रत, दान, जप और कथा श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दूर होकर सुख, शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। तो आइए मन को भक्ति रस में डुबोकर सुनते हैं यह अद्भुत और पुण्यदायी कथा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है कि द्रुत कीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। इस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज रखी थी। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्य वन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंदमूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों की तरह जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव अति प्रसन्न हुए, मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ, सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे मलमास कहकर अपमानित किया जाने लगा। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः वह भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा
लोक कल्याण करने वाली है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ हूँ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े हुए भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों को और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्राह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊंगा? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपना व्यथा ही में डूब गया। भगवान विष्णु इस दृश्य को देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो? भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मानित हैं। परंतु मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर मुझे अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी से उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। तो यह थी अधिक मास महात्म कथा का पावन अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से यह दिव्य कथा हमें धर्म, भक्ति, दान और सच्चे कर्मों का महत्व सिखाती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास में व्रत कथा श्रवण, जप और दान करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन को सुख, सौभाग्य और भक्ति से भर दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन।
पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।